अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज रोहित जी हम बात करेंगे इलेक्शंस की। आपके इंडिया में जो है, एक तो इंडिया में इलेक्शंस पूरे साल होते रहते, मतलब पूरे टाइम होते रहते हैं, 5 साल होते थे। हम तो एक बार इलेक्शन करते हैं और बस उसके बाद डब्बा पैक हो जाता है। और अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है घबराए घबराए घूम रहे हैं। लेकिन जब भी इलेक्शंस होंगे उसके बाद एक ही टाइम होंगे। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि हर कुछ दिन के बाद इलेक्शंस हो रहे होते हैं। तो एनीवे अब वो हम पाकिस्तानी अभी तक समझ नहीं पा रहे, हमारे पास क्या क्या इतना दिमाग नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, और एक तो आपके यहाँ जैसे कि चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, किसानों का भी प्रोटेस्ट चल रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट के अलावा इससे पहले जो है वो मोदी जी की सरकार को दिल्ली में भी काफी कुछ देखने को मिला था, जिसमें कि वो एक जानते हैं आपके कोरोना आने से पहले, कोविड से पहले एक बड़ा जबरदस्त किस्म का वहां पे भी एक जहाँ पे बिरयानी मिल रही थी दिल्ली में, और शाहीन बाग पे वो कुछ भी देखने को मिला। और जिसे कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो 1970 से लेकर और अभी तक के बिल्स दिखाए और क्या क्या बहरहाल बहुत कुछ हुआ। लेकिन अभी इलेक्शंस में क्या रिजल्ट रहा है, क्या देखने को मिला, क्या बीजेपी कामयाब हुई है या लोगों ने वोट नहीं दिया? बीजेपी ने 4 स्टेट्स में क्लियर विक्ट्री ली, बिल्कुल क्लियर विक्ट्री। ऐसा नहीं है कि विक्ट्री जो है वो हाफ वे मार्क से नीचे रही हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हो, ऐसा नहीं है। क्लियर विक्ट्री है बीजेपी के हाथ में। यूपी में बहुत अच्छी विक्ट्री है, 272 अगर उन्हें मिल रहे हैं 403 में से, तो इसे अच्छी कंफर्टेबल विक्ट्री बोलते हैं। जहां तक बात है उत्तराखंड में, यूपी में ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक गवर्नमेंट हो और उसके बाद दोबारा रिपीट हो। उत्तराखंड में आज तक हिस्ट्री नहीं थी। जब से उत्तराखंड स्टेट बनी तब से आज तक गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। तो ये 2 मिरेकल हैं। 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद कोई भी चीफ मिनिस्टर दोबारा फुल मेजोरिटी के साथ है यूपी में, पहली बार हुआ है। उत्तराखंड में भी पहली बार हुई है। इनफैक्ट अब वो मणिपुर में बीजेपी फिर रिपीट हुई है दूसरी बार, ये भी एक चमत्कार है। गोवा में भी इन्होंने अपने आप को 3rd टर्म रिपीट दिया विदाउट मनोहर पारिकर, तो ये एक अचीवमेंट है। अब जहां तक बात पंजाब की, पंजाब में आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री ले गई है। लैंडस्लाइड विक्ट्री मींस ऐसी के बाकी आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाल गए, चाहे वो अमरेंद्र सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू तीसरी पोजीशन पे हैं, जिस अमृतसर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ रहे हैं वहां पे 3rd पोजीशन पे, सेकंड भी नहीं है, शायद सेकंड हो गए अब। और प्रकाश सिंह बादल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हारे, सुखबीर बादल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हारे, अमरेंद्र सिंह अपनी पटियाला की सीट हार गए, बहुत बड़ा मिराकल। तो और हर जगह उन लोगों ने हराया जो कि टोटली अननोन थे। तो अरविंद केजरीवाल का बोलिए या भगवंत मान का बोलिए, मिराकल चला। जहां तक बात है कि फार्म बिल्स, लोग बहुत बोल रहे थे कि फार्म बिल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को और बीजेपी को झेलना पड़ेगा और किसान नाराज हैं। फार्म बिल्स वापस तो हुए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऐसी कोई नाराजगी हमें दिख नहीं रही है। राकेश टिकैत जो क्लेम करते थे कि मेरे साथ करोड़ों फार्मर्स हैं, वही फार्मर्स ने तो बीजेपी के लिए वोट किया, ठीक है। और अगर ये बोला जा रहा था कि बीजेपी एंटी फार्मर है और फार्मर इस बार दिखा देगा, तो फार्मर ने तो दिखा दिया अपना। यूपी और ये जो स्टेट जितनी भी गई हैं, पंजाब भी फार्मर ओरिएंटेड स्टेट है और फार्मिंग ओरिएंटेड स्टेट यूपी भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, लेकिन बेसिकली फार्मिंग वहां पे सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है। तो अगर हम इस एंगल से देखें, गोवा और उत्तराखंड टूरिज्म बेस्ड है, नो डाउट अबाउट इट। अगर हम इस एंगल से देखें तो राकेश टिकैत की अब सिचुएशन बहुत खराब है। अब उनके बहुत क्लियर दिख गया कि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी। जिस समय वो क्लेम कर रहे थे 500-600 आदमी लेकर के रोड ब्लॉक कर दी थी उन्होंने, अब मोदी योगी कॉम्बिनेशन ने उनको यह दिखा दिया कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है और सपोर्ट सीधे सीधे बीजेपी के हाथ में। अब फार्म बिल्स पे क्या होगा आई डोंट नो, शायद कोई नए फार्म बिल्स आए, या क्योंकि वो जो फार्म बिल थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे कंट्री के लिए।
और कांग्रेस लाई थी उसको, और कांग्रेस ने ही इसको पार्लियामेंट में टेबल भी किया था, कांग्रेस ने इनिशियली डिफेंड भी किया था, क्योंकि अब ये बीजेपी को इसका क्रेडिट मिल रहा था, इसलिए ये फार्म बिल्स हटा दिए गए। उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लगा कि इसको हम हटा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा माइडल फॉर्म में या कोई और तरीके से या किसानों से बातचीत करके हम एक नया बिल ला सकते हैं जो कि फार्म्स को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे ले जाए, एक्चुअली यूरोपियन या अमेरिकन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ले जाए। वो फार्म बिल्स लाने का मकसद तो यही था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाने का, लेकिन अब फार्मिंग के जो हमारे रूल्स हैं, जो कानून हैं, वो करीब जैसे बोले 50 साल 60 साल पुराने हैं, नए बिल चाहिए होते हैं नए टाइम के हिसाब से। तो अब प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे या बीजेपी क्या करेगी, हमें मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर हो, आपकी आवाज कांग्रेस वाइप आउट हो चुकी है। सारे जितनी भी स्टेट्स में इलेक्शन हुआ है, हर जगह कांग्रेस वाइप आउट हो चुकी है। सिद्धू की वजह से कांग्रेस वाइप आउट हो गई है, सिद्धू खुद हार गए, उनके अपने चीफ मिनिस्टर जो थे वो चन्नी हार गए, सारे हार गए। और बाकी स्टेट्स में भी कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, कांग्रेस हैज वाइप्ड आउट, पीएम मोदी प्रिवेल्स, बीजेपी प्रिवेल्स। और जहां तक वो फार्म लॉ वाली बिल्स की बात थी, जहां पे लोगों ने बोला था कि दिस इज द एंड ऑफ मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये तो दिखा दिया कि अभी एंड तो नहीं है, ही इज स्टिल इन द गेम एंड ही इज बैंग विद द बैश, और बैक विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट ही इज देयर टू सर्व द पीपल। बिल्कुल, वो जैसे शाहरुख खान की मूवी में कहते हैं ना कि वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वही पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन रोहित, क्या आपके यहाँ इलेक्शन के बाद इस तरह से कोई सिचुएशन होती है जैसे हमारे यहाँ होती है अक्सर, बल्कि हमेशा ही इनफैक्ट, कि जो अपोजिशन होती है वो उस रिजल्ट्स को नहीं मानती और कहती है कि नहीं जी, कुछ ना कहीं पे गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं पे जो है वो धांधली की गई है, चीटिंग हुई है। क्या इस तरह की सिचुएशन भारत में भी होती है? तो वो होती है, और हमारे यहाँ तो 5 साल तक सिर्फ जो हारने वाली पार्टी होती थी वो सीधे सीधे ईवीएम पर बोलती थी कि ये ईवीएम जो है ये मोदी ने हाईजैक कर लिए हैं, और माइक्रोफोन से हाईजैक हो जाती हैं और मोबाइल से हाईजैक हो जाती हैं। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दे दी, उस पर हुआ, लेकिन इसी ईवीएम से ये पंजाब की गवर्नमेंट भी आई, और ब्लेम तो करेंगे, अभी जरा हार के सदमे में हैं, थोड़ा सा बाहर आएंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। और कुछ ऐसी पार्टीज हैं, अखिलेश हैज डन अ गुड जॉब, नो डाउट, अखिलेश की जो सीट्स हैं वो काफी बड़ी हैं, टक्कर में थे, 100 सीट कम है करीबन बीजेपी से, लेकिन ये 100 सीट जो है उस तरीके की नहीं है, बहुत अखिलेश 100 सीट से ज्यादा कम है, बीजेपी 272 पर ऊपर है और 403 में से, और अखिलेश यानी कि समाजवादी पार्टी 126 पर ऊपर है, और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर है, सिर्फ 2 सीटों पे जीत है, विन्स हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो कि एक टाइम पे लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ, लैंडस्लाइड मतलब फुल फ्लेजेड मेजोरिटी के साथ आई थी, सिर्फ 1 सीट पे जीती है, और कहीं पे अभी लीडिंग नहीं है। तो ये देखने वाली बात है कि जो जो बहुत बड़ी एस्टैब्लिश पार्टीज हुआ करती थी वो बिल्कुल वाइप आउट हो गई है। कांग्रेस का सबसे बुरा हाल है, कांग्रेस का सबसे बुरा हाल इसलिए कि ये यूपी वही स्टेट है जहां से सोनिया गांधी एमपी थी, राहुल गांधी एमपी थे, इस समय वो कांग्रेस के वायनाड से हैं, वो अमेठी से हार गए थे, स्मृति ईरानी ने हराया था उन्हें। उधर अपनी कॉन्स्टिट्युएंसीज में आने वाली विधानसभा सीट्स यानी कि असेंबली सीट्स भी नहीं जीत पा रहे हैं ये लोग, चाहे वो सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्युएंसी हो, रायबरेली या अमेठी, दोनों कॉन्स्टिट्युएंसीज इनकी ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, इनकी फैमिली कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, फिर भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो मैटर सीरियस है 2024 के लिए, यानी कि हमारे लोकसभा इलेक्शंस के लिए एक बड़ी घंटी है, क्योंकि यूपी 80 सीट्स देता है सेंटर में लोकसभा को, और 80 सीट्स 545 में से 543 में से अगर 80 सीट्स कोई स्टेट दे रहा और वहां पर अब विधानसभा एक जीत रहे हैं या 2 जीत रहे हैं, तो मुझे तो नेक्स्ट टाइम भी कांग्रेस की हालत बुरी दिख रही है, सच तो ये है।
लेकिन उसकी एक कोई ना कोई मेन रीजन भी होगी कि क्यों इस बुरी तरह से कांग्रेस हार रही है। ठीक है, बीजेपी ने बहुत काम किया होगा, जब तो लोग वोट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो वो वाला सिस्टम नहीं है ना, जो हमारे यहाँ कहते हैं जी बॉक्सेस उठा के ले जाते हैं और बुलेट बॉक्सेस जो है वो चेंज होकर आ जाते हैं, या काउंटिंग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है, और 100 तरह के पाकिस्तान में तो एलिगेशंस लगाए जाते हैं। लेकिन भारत में हमने ऐसा कुछ होते हुए कम ही देखा है। मगर फिर भी कांग्रेस की इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों हो गई है, क्योंकि पहले तो काफी टाइम ये लोग रहे भी हैं, जैसे कहना चाहिए गवर्नमेंट में। इंडिया में जब जिस समय इलेक्शन डिक्लेयर होता है, जिस समय इलेक्शन इलेक्शन कमीशन बोलता है हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एक सेंटेंस बोलते हैं कि द इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू इफेक्ट नाउ। जिस समय उन्होंने ये सेंटेंस बोला, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और उसके बाद हर चीज इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती है। चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से एक एसपी या डीएम का ट्रांसफर नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है। और उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन नहीं गवर्नमेंट ले सकती, इलेक्शन कमीशन उस डिसीजन को रिवर्स करा सकता है या स्क्रैप कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते अगर वो स्टेट के रिलेशन में है तो। इलेक्शन कमीशन जो वोटिंग होती है उस पर फोर्सेस जितनी मांगता है सेंटर को देनी पड़ती है। और उसके बाद जो ईवीएम्स हैं जहां पर वो रखी हुई हैं, 3 टायर सिक्योरिटी होती है और उसके चारों ओर इलेक्शन जो लड़े हैं उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं। वहां तो हेरा फेरी हो ही नहीं सकती। और मजिस्ट्रेट वाली पावर्स होती है, जो जो आपका पोलिंग ऑफिसर है एक पोलिंग बूथ पर, उसके पास मजिस्ट्रेट वाली पावर्स होती है। अगर उसने बोल दिया शूट तो गोली चलेगी। तो इतनी टाइट होती है और इतनी टाइट सिक्योरिटी में वो इलेक्शंस होते हैं। मींस इलेक्शन जो हमारा पोलिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है, उसने बोल दिया अरेस्ट, तो उसके बोलने पे अरेस्ट है, बाद में आप बेल कराइए अपनी। तो इतने टाइट पे, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल टाइट नजर रखता है। यहां तो हेरा फेरी का, डिब्बा गायब हो, इस सब का तो कोई चांस ही नहीं बनता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बाद में ब्लेम लगाना कि ये ईवीएम में हो गई, ये हो गई, इलेक्शन कमीशन उसको देख लेता है। इलेक्शन कमीशन जब जब पोल मोड में आता है तो सबसे पावरफुल बॉडी होती है कंट्री में, और वो बेसिकली किसी भी कैंडिडेट को डिसमिस कर सकता है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर उसने एक गलत स्टेटमेंट दे दिया तो, अगर उसने ये बोलिया कि हिंदू और मुसलमान को मारो, या कोई रिलीजियस या कास्ट स्टेटमेंट दे दिया, तो इलेक्शन कमीशन बता देगा। इलेक्शन कमीशन की पैनी नजर होती है, एक एक खबर पे, एक एक आइटम पे नजर होती है। तो ऐसा ये भी बोला जाए, अगर ये बोला जा रहा है ना कि हिंदू मुस्लिम करके या हिंदू मुसलमान में नफरत फैला करके किया गया, इलेक्शन कमीशन बता देता है। हमारा इलेक्शन कमीशन बड़ा न्यूट्रल काम करता है। दूसरी चीज इसमें अब इसमें रोहित, क्या कहीं ना कहीं इसमें वो हिजाब कंट्रोवर्सी जो है वो भी कहीं काम आई है क्या बीजेपी के? लोग बोल तो रहे हैं कि इसका फायदा मिला होगा बीजेपी को, लेकिन उससे ज्यादा वो जिन्ना वाला स्टेटमेंट जो था समाजवादी पार्टी का, वो ज्यादा डेंजरस था। आज के जिन्ना वाज अ फ्रीडम फाइटर, जिन्ना ने भी फ्रीडम के लिए किया था, वो एक ज्यादा डेंजरस था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान भुगतना पड़ा है। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ, तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करनी ये है कि पिछले लोकसभा इलेक्शंस में आप 44 सीट्स पे थे, और 450 के 550 के आसपास सीट्स में से 543 सीट्स है। 2 सीट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की खाली हैं, जिसपे इलेक्शन हो ही नहीं सकता, तो वो सीट खाली पड़ी रहती है। अब 543 में से आप पहले 43 पे थे, अब 54 पे हैं। ठीक है, 44 पे थे, अब 53 पे। तो और ऊपर से एक एक करके आप स्टेट्स लूज करते जा रहे हैं। कांग्रेस लीडरशिप की ईगो इतनी हाई है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिलना चाहते। ज्योतिरादित्य सिंधिया तोड़ते हैं पार्टी को और वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है। वो अमरेंद्र सिंह की बात नहीं सुनना चाहते, अच्छी खासी चलती हुई पंजाब की गवर्नमेंट गिर जाती है। वो हेमंत बिश्व शर्मा से नहीं मिलना चाहते, हेमंत बिश्व शर्मा से मिले राहुल गांधी, और जब मिले हैं तो हेमंत बिश्व शर्मा कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे थे, तो राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में बिजी थे, उनकी बात नहीं सुन रहे थे। हेमंत बिश्व शर्मा ने बोला कि अब आज हो गया रिजाइनिंग फ्रॉम द कांग्रेस। और अब मैं नॉर्थ ईस्ट में
एक भी कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने छोड़ी भी नहीं। आज जहां सारी 7 स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी, वहां आज एक भी स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर आप अपने इतने बड़े लीडर्स को, आपका माइंडसेट वो एरिस्टोक्रेसी वाला है, रॉयल्टी वाला है, या वो माइंडसेट है कि मैं राजा हूं और बाकी सब आके मुझे सलाम करेंगे, डेमोक्रेसी ऐसे तो नहीं चलती, राइट। ये घमंड जिसमें आया वही गया। ये तो हमने देखा है, चाहे वो मेहरचंद खन्ना हो, जो बोलते, जिन्होंने दिल्ली के एक बहुत बड़े लीडर थे मेहरचंद खन्ना, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम सोने की जूती में वोट मांगते हैं, नेक्स्ट टाइम अराउंड उनकी जमानत भी जब्त हो गई, 10% वोट भी नहीं ले पाए थे। तो पब्लिक है, और अगर पब्लिक के चक्कर में आप रहोगे ज्यादा, अगर आप यहाँ तो इंदिरा गांधी का टर्निंग पॉइंट जो बोला जाता है, वो जब इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद जब इंदिरा गांधी हट गई थी, ऑपोजिशन की गवर्नमेंट आ गई थी, तो वो बेलची गई थी। बेलची बिहार में एक गांव है, वहां पे उनको जाना था, बाढ़ आई हुई थी, तो वो हाथी के ऊपर बैठ के गई थी, एंड दैट बेलची बिकेम अ टर्निंग पॉइंट कि इंदिरा गांधी केम बैक टू पावर। वो बेलची एकदम फ्रंट पेज हेडलाइंस थी, और ऐसा दिखा लोगों को कि देखिए वो हमारे पास मिलने आ रही थी, तो उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की, वो आई जरूर। तो यहां पर आपको ये दिखाना होता है कि भाई मैं लोगों का सर्वेंट हूं, और मैं कैसे भी आदमी के पास पहुंचूंगा। और अगर आप इस तरीके का लेंगे कि आपके लोग नाराज हो जाएं, आपके पास एक अच्छी रनिंग गवर्नमेंट थी कर्नाटका में, आपने वो लूज की, तो कांग्रेस हैज टू अंडरस्टैंड कि गड़बड़ कहां है। ये गड़बड़, यही चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी में या अटल बिहारी वाजपेयी में थी कि वो लोग किसी भी आदमी के, उम्र में बड़ा हो या उम्र में छोटा हो, उसके पैर छूते थे। कुछ ऐसा मैंने राहुल गांधी की तरफ से या प्रियंका गांधी की तरफ से नहीं देखा। हाँ, सोनिया गांधी में ऐसी चीज थी, बड़ी हम्बल प्रोजेक्शन थी उनकी, और वो जिता के भी लाई। राजीव गांधी में भी थी, लेकिन ये राहुल और प्रियंका में हमें ऐसा दिख नहीं रहा है। कुछ इनको अपना चेंज करने की जरूरत है, और साथ में इनके जो सपोर्ट करने वाले हैं या इनके जो एडवाइजर्स हैं, वो एडवाइजर्स की टीम में भी कुछ प्रॉब्लम है, जो कि इनको एडवाइस ठीक नहीं कर रही है, या उनकी एडवाइस नहीं मान रहे हैं। सच ये, आई डोंट नो क्या है, लेकिन कहीं तो गड़बड़ है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक, लेकिन अब ये फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं या अभी और आने बाकी हैं आपके ख्याल से, कि अभी, या फिर ये अनाउंस कर दिया गया है कि बीजेपी जीत चुकी है, कहीं आगे और 1-2 दिन के बाद मजीद कोई रिजल्ट्स आने का तो नहीं इम्कान, अभी कंप्लीट हो गए? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आपको सिर्फ वो मशीन एक बार उसमें कंप्यूटर में लगाते हैं, आपका रिजल्ट सामने आ जाता है। और ऑफ कोर्स लाखों मशीन हैं, लेकिन वो मैनुअल काउंटिंग में जिस काम में 50 मिनट लगते हैं या 30 मिनट लगते हैं, वो ये अभी 10 सेकंड 20 सेकंड में कर देता है। तो अभी तक हमारे पास जो है सीट्स के जो रिजल्ट्स हैं, वो मेरे हिसाब से ज्यादातर सीट्स पे, कितने पे रिजल्ट्स हैं, 202 पे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, यूपी में 403 में से, और बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनल फेज ऑफ काउंटिंग में चल रहे होंगे। अगले 1 घंटे में सारे विन्स आ जाने चाहिए। बहुत फास्ट काउंटिंग है। वो जमाने गए जब 7-7 दिन काउंटिंग होती थी, वो गई। 2 दिन में आप तो सुबह 3 घंटे में पिक्चर क्लियर हो जाती है, और 8 घंटे में बिल्कुल सारे रिजल्ट हाथ में आ जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी जो पिक्चर क्लियर है वो यही है कि बीजेपी जो है वो हर जगह से जीतती जा रही है, और कांग्रेस जो है वो कहीं खास नजर नहीं आ रही। अभी तक का रिजल्ट तो हमें यही बता रहा है, राइट? या बहुत खराब हालत है। इनफैक्ट उत्तराखंड, जहां पे हमें ये लग रहा था कि हर बार गवर्नमेंट चेंज होती है तो हो सकता है इस बार कांग्रेस आ जाए, वहां की सीट्स अगर आप देखें तो वहां पे हमारे पास 70 में से 36 सीट्स पर रिजल्ट्स अवेलेबल है। बाकी भी 1 घंटे में आ जाएंगे, क्योंकि वो भी फाइनल फेज में होंगे। उसमें से 48 सीट्स पर बीजेपी जीत चुकी है, नहीं 48 सीट्स पर बीजेपी लीडिंग है। कुछ सीट जीती भी है। 48 मतलब 70 में से 48 मींस क्लियर मेजोरिटी, क्लियर निकाल गए हैं। मणिपुर, जहां पर नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का बिल्कुल आज से 15 साल पहले कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहां पे भी 60 में से 31 सीट ले गई है बीजेपी। और गोवा में दे हैव क्लियरली क्रॉस द हाफ वे मार्क, 40 में से 20 सीट्स इनके हाथ में।
तो ये आई डोंट नो, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी, अभी खबर तो है प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी 1-1.5 घंटे में बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, जो कि अभी नया हेडक्वार्टर बना है, वहां पे जाकर के वो करते हैं, वो अपने वर्कर्स को एड्रेस करते हैं, वो एड्रेस करेंगे। और अच्छा मौका तो है, दिख तो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए एक जुबिलेंट गेम है, जीते हैं और बहुत स्ट्रांग जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक। और बहुत अच्छी बात है, जो लोग जीते हैं आई होप कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए और इंडिया के लिए, जो उनको करना चाहिए, जिसके लिए उनको वोट्स मिले। और हम यहाँ से पाकिस्तान से बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। और बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी और हम मजीद अपडेट्स लेंगे, जो कि होपफुली आपको 1 से 2 दिन में मजीद क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आज थर्सडे सैटरडे तक आपको मजीद जो है वो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो लोग जीते हैं उनसे यही उम्मीद होगी यकीनन हर भारतीय की, कि जिस काम के लिए उनको वोट दिया है वो काम करें और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें। इसलिए कि काफी हद तक पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम्स एक ही जैसी हैं, चाहे वो जॉब्स को लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो। जी एक 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 मैसेज भी आ रहा है। ये जो पंजाब के जो सीएम बने हैं, वो जो बनेंगे अभी, भगवंत मान, वो कॉमेडियन हैं। तो और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है उनको बुलडोजर बाबा बोला जाता है। वो जो भी कोई आउटलॉ होता है, गुंडा उंडा होता है, उसका घर बुलडोजर से साफ करा देते हैं। बहुतों का घर क्लियर करा है। तो वो अभी मैसेज ये आ रहा है कि पंजाब ने जो है वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट चूज किया है और इसने यूपी ने जो पुतिन चूज किया। तो कुछ ऐसा भी अब मेम्स आने शुरू हो गए हैं कि उसने जेलेंस्की चूज कर लिया और उसने पुतिन चूज कर लिया। देखते हैं क्या होता है। अब ये भी क्लियर है कि भगवंत मान इज गोइंग टू बी सीएम। कैसे हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसी सिचुएशन रहेगी, कुछ टाइम में ही पता चलेगा। बिल्कुल। और काफी हलचल है भारत में भी, लेकिन पाकिस्तान में भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए कहा जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर भी काफी, हमारे यहाँ भी जो है काफी लोग एक्टिव हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये चीज भी जो है हमें आई थिंक 4 से 5 डेज में मजीद क्लियर हो जाएगी, तो हम उस पर भी बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।